दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि वीपीएन होता क्या है और वीपीएन का यूसेज कहाँ करते हैं और आपके फ़ोन में अगर वीपीएन नहीं है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गिकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं वीपीएन के बारे में बताना चाहता हूँ। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब दोस्तों जो इंटरनेट होता है वो ओपन एरिया होता है, तो उस ओपन एरिया में आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो आप ज़्यादातर चांसेज ऐसे होते हैं कि आपके जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको ट्रैक किया जा सकता है। वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेज पे तो आप जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आपका वोडाफोन, रिलायंस, एयरटेल, ये क्या करते हैं कि ये आपके जो इंटरनेट की एक्टिविटी हो उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो जहाँ से अभी आपने वाईफाई परचेज किया है और वाईफाई का सर्विस कनेक्टेड देता है वो आपकी जो इंटरनेट की एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर सकता है। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे आप समझ लो कि इंटरनेट है, पूरा ओपन एरिया है और उसमें आप कम्युनिकेशन करते हो वर्चुअली एक टनल के थ्रू इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो ये वीपीएन होता है। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज करो कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो और वहाँ पे आप हो और आपका दोस्त है और भी लोग हैं, तो अपने दोस्त को मैसेज भेजते हो और कुछ भी बोलते हो तो आपके दोस्त तक मैसेज पहुँच जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसके साथ साथ सब लोग ये हमारे मैसेज सुन लेते हैं। आप सपोज करो कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड बताया, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपके दोस्त तक पहुंचा, लेकिन और भी लोगों को पता चल गया यूजर आईडी पासवर्ड। लेकिन आप वीपीएन सर्विस यूज करते हो, होता क्या है कि आप किसी बंदे को हायर करते हो और वो बंदा आप उसको मैसेज लिख कर देते हो और वो इनक्रिप्ट कर देते हो और वो बंदा आपके दोस्त तक जाता है। वो आपके जो मैसेज होता है वो लेके जाता है। अगर बीच में वो मैसेज के साथ टेम्परिंग की गई तो वो मैसेज जो उसको मिलेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और वो बंदा कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा आपने, और आपके दोस्त को पता होगा कि उसका डिकोड कैसे करना है। वो डिकोड करके आपके मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो यही वीपीएन सर्विस होता है। अब दोस्तों बता दूं कि वीपीएन को कहाँ यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आप सपोज करो कि ट्रैवल करते हो तो आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो और उस केस में क्या है कि आपको पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना है। होटल में, रेस्टोरेंट्स में, कॉफ़ी शॉप में, आपको एयरपोर्ट पे भी आपको इंटरनेट वाईफाई यूज कर। जो पब्लिक वाईफाई होता है वो मोस्ट अनसिक्योर होता है। अगर आप ये पब्लिक वाईफाई में बैठे हो और आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो आपका कोई साथ में बैठा हुआ बंदा आपके जो सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है, पता कर सकता है कि आप क्या कर रहे हो। तो उस केस में अगर आप वीपीएन का यूज करते हो तो सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों आप तो क्या करते हो, आप बाहर जा रहे हो, अगर आपका इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका, जैसे आप मोबाइल डेटा के बारे में बात करो तो आपका एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस हो गया। अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। अगर बाहर जाते हो तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर इस केस में अगर वीपीएन यूज करते हो तो कोई भी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब पब्लिक वाईफाई में बैठे हो आप और आपके मोबाइल फ़ोन में वीपीएन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन नहीं करना है जिसमें आपको लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड मांगता हो। क्योंकि लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने दे दिया तो क्या होगा कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड रिवील हो जाएगा और बाद में उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या होता है कि आप जब वीपीएन का यूज करते हो तो आप नेटफ्लिक्स पे जो अदर कंट्री के स्टफ्स हैं जो कि आप अपनी कंट्री में नहीं देख पा रहे हो वो भी देख सकते हो। आपने कभी यूट्यूब पे देखा हुआ है कि दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, तो वो भी आप उस कंट्री के साथ मतलब कि सर्वर के साथ कनेक्ट करके आप उनकी चीज़ को देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप वीपीएन का यूज करके आप गलत एक्टिविटी मत करना है, क्योंकि गलत एक्टिविटी करोगे तो आप बाद में पकड़े जाओगे। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि कौन से वीपीएन को यूज करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो मार्केट में दो टाइप के वीपीएन अवेलेबल हैं, एक पेड और प्लस दूसरा फ्री। तो फ्री वाले जितना ज़्यादातर ऐसे वीपीएन हैं वो क्या करते हैं, आपने तो आपके सर्विस प्रोवाइडर से आपके डेटा को लीकेज से बचा देते हैं, लेकिन वो खुद आपके डेटा को लीक करते हैं क्योंकि आपसे कोई सर्विस तो पैसा ले नहीं रहे हैं, तो आपके डेटा के बेच के ही अपना खर्चा निकालते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी की ज़्यादा कंसर्न है आपके वीपीएन से रिलेटेड। जो पेड सर्विसेज होते हैं वो सही से आपका काम करते हैं। और जब आप परचेज करो पेड सर्विसेज तो आप ये मेक श्योर कर लेना कि जो कंपनी आपको दे रही है वो लॉग जनरेट नहीं करता हो। वो पॉलिसी में लिखेंगे कि हम लोग लॉग जनरेट नहीं करते हैं, तो आप उनका सर्विस यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लॉग जनरेट नहीं करेंगे और वो आपकी कोई भी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करते तो आप जो भी करोगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अब तीसरा एक मोस्ट एफिशिएंट तरीका है कि आपको हो सकता है कि आपके जो पेड वाले हैं उन पर भी इल्ज़ाम लगाएं कि वो अभी सर्विस आपके जो लॉग्स को बेचते हैं, लेकिन अगर आप तीसरा तरीका अपनाओगे तो आपके लॉग वो कुछ जनरेट नहीं होंगे। वो आप पे पूरा मतलब कंट्रोल होगा कि आपको कैसे करना है। वो होता है कि आप मैनुअली खुद एक वीपीएन सर्वर को इंस्टॉल
इंस्टॉल करो। तो आप VPN सर्वर को परचेज करो, आप खुद उस पर कॉन्फ़िगर करो उसको। ये कॉन्फ़िगर करना टफ बात नहीं है, आपको थोड़े बहुत लिनक्स से रिलेटेड आपको कोड पता होना चाहिए। नहीं भी होना चाहिए तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, वहाँ पर देख के आपको खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि आपको अलग अलग जगह पे सर्वर्स परचेज करना पड़ेगा और एक एक सर्वर्स का अलग अलग प्राइस देना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी महंगा होता है। अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको एक फिक्स जगह से रिलेटेड काम है तो आप वहाँ पे सर्वर परचेज कर लें, नहीं तो ये फिर महंगा पड़ेगा। जो कंपनीज होती हैं तो वो लोग ऐसा काम करती हैं, कंपनीज के लिए वो अपना जो होता है सिस्टम को सिक्योर करने के लिए अच्छा होता है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आपको काम करना है तो फिर ये सारा महंगा पड़ता है। एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप सपोज करो कि आप मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने, परचेज करते हो कुछ चीज़, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा हो, तो कोई बोलता है कि आप उनका जो हॉटस्पॉट लेके आप यूज़ कर सकते हो। तो हॉटस्पॉट खतरनाक होता है, अगर वो उसका गलत सोच होगी तो आपको हॉटस्पॉट दे के आपके साथ धोखा कर सकता है। तो आप कभी भी हॉटस्पॉट यूज़ ना करें, खासकर ट्रांजिशन के केस में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर ये चीज़ अच्छा लगता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ ये शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ क्या हो कि बेल आइकन पर टैप करें, जिसके साथ क्या हुआ कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।